हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एलिवेट लैब्स के अंदर। आज हम आपके लिए एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसकी की रेटिंग है 1749, द वन वू नॉक्स। और इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हम ट्राई करेंगे सॉल्यूशंस को विद पेन एंड पेपर। और इस प्रॉब्लम की खासियत ये है कि इसके अंदर बेसिकली हम एक हिडन वेरिएबल है जिसके साथ जिसको कि हमें कंप्यूट नहीं करना है, लेकिन उस हिडन वेरिएबल की मदद से हमें बेसिकली एक आंसर के ऊपर पहुंचना है और वो आंसर हमें फिगर आउट करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वन वू नॉक्स। सो आई एम नॉट इन डेंजर स्काइलर, आई एम द डेंजर। अ गाय ओपन्स हिज डोर एंड गेट शॉट। यू थिंक दैट ऑफ मी, नो आई एम द वन वू नॉक्स। ये एक फेमस मूवी का एक फेमस सा डायलॉग है। Skylar fears Walter and ponders escaping to Colorado. Walter wants to clean his lab as soon as possible and then go back to his wife, right? तो हमें वॉल्टर की बेसिकली किसी तरीके से मदद करनी होगी। सो इन ऑर्डर टू क्लीन हिज लैब ही हैज़ टू अचीव क्लीनिंग लेवल ऑफ लैब इज वाई, ओके, एंड द करंट क्लीनिंग लेवल ऑफ लैब इज एक्स। सो ही मस्ट चूज़ वन पॉजिटिव इंटीजर ए, ऑड इंटीजर ए। तो हमें एक ए ऑड इंटीजर लेना है और एक बी एक इवन इंटीजर लेना है। नोट दैट ही कैन नॉट चेंज ए और बी वंस ही स्टार्ट्स क्लीनिंग। सो आपने एक बार जो ए और बी ले लिया, एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर, उसके बाद बेसिकली यू कैन नॉट चेंज दैम, बट यू हैव टू टेक A or B before you start, right? And he cannot perform any of the following he can perform any of the following operation for one of the round for cleaning. So replace x with x plus a and replace x with x minus b. Okay, तो वो इन दोनों में से कुछ एक कर सकता है, या तो ऑड इंटीजर ऐड कर सकता है x प्लस ए, या फिर इवन इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है x माइनस बी. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स टू मेक दिस लैब क्लीन, राइट? So first line will contain t, the number of test cases t test cases as follows, and then each test case contains two separate space separated integer x and y. एंड बेसिकली हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो है 10 to the power 5, और जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी 10 to the power 9 से बाउंडेड है. सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम हर एक a और b के ऊपर इटरेट नहीं करने जा सकते, राइट? और हमें क्योंकि यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करने हैं for any a and b of your choosing, right? So basically you need to figure out the a and b first to find the minimum number of rounds. और यहाँ पर a और b की जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपके पास कुछ भी हो सकती है, राइट? बेसिकली कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं. a ऑड इंटीजर्स की भी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आपके पास, b के इवन इंटीजर्स की भी आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड. सो दिस क्वेश्चन इज़ लाइक यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट a and b एंड देन बेसिकली डू इट. सो यही इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खास बात है कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे. ओके, तो लेट्स डू इट ऑन पेन एंड पेपर. या सो हमें दिया हुआ है एक वैल्यू x और हम उससे जाना चाहते हैं b वैल्यू पे, करेक्ट? तो हमें एक x वैल्यू दिया हुआ है और हमें उससे वैल्यू y पे जाना है. तो हमारे पास अगर हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें, लेट्स से ये हमारी एक नंबर लाइन है, तो इसके अंदर हमारे पास 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो बिल्कुल सिंपल है वो ये है कि x भी यही है और y भी यही है. इन दिस केस वी नो दैट द आंसर इज़ सेम, राइट? सो इसके लिए हमें आंसर मालूम है कि जो हमारे राउंड्स होंगे वो हमारे 0 राउंड्स होंगे, क्योंकि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली आर आंसर इज़ क्लियर कि आप 0 नंबर ऑफ़ राउंड्स, आप कोई से भी a और b चूज़ कर लो, आप बेसिकली वहीं पर ही हो. तो एक्स वाई वाला केस जो है वो आपका बिल्कुल सीधा सिंपल है. ओके, देन आपके पास 2 केसेस आ सकते हैं. या तो आप x आपका y से छोटा है, या फिर आपका x y से बड़ा है, राइट? बेसिकली आप लेवल ऑफ जो लैब है उसको डाउन करना चाहते हो या फिर अप करना चाहते हो, करेक्ट? तो इन दोनों केसेस में हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई है. हमें एक दिया हुआ है a है हमारा एक ऑड इंटीजर और b है हमारा एक इवन इंटीजर, करेक्ट? एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर मुझे x से y पे जाना है तो एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि मुझे एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर को ऑड इंटीजर ऐड करना है और इवन इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है. तो अगर मैं 2 राउंड्स की बात करूँ, सपोज़ करो मैंने सबसे पहले x को मैं लेके चला गया x प्लस ए पे, तो अब जो मेरी नई वैल्यू है वो x प्लस है. उसके बाद मैंने उसके अंदर इस x प्लस ए के अंदर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया b को, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस ए माइनस बी. तो अगर मैं a की वैल्यू को लेट से ले लेता हूँ सम t
प्लस वन और बी की वैल्यू को मैं अगर टी ले लेता हूँ, तो इस केस में मैं x से x प्लस वन पे पहुँच जाऊँगा फॉर दीज टू ए एंड बीस, करेक्ट। सो अगर मेरा y बड़ा है तो मेरे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं a और b की जिनसे कि मैं हर दो राउंड में x की वैल्यू को एक से बढ़ा सकता हूँ, करेक्ट। तो वॉट एवर इज़ द डिफरेंस बिटवीन y एंड x times 2, that will be the number of rounds that this strategy will take you from x to y। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा हो गया। जैसे आपने a को ले लिया लेट से 7 और b को ले लिया 6, तो आप हर दो राउंड में x की वैल्यू को एक से बढ़ाते चले जाओगे और हर दो राउंड्स के बाद बेसिकली आपको ये मालूम पड़ेगा कि x मेरा एक से बढ़ गया और उसके बाद आप एंड ऑफ द डे आप y पे पहुंच जाओगे। बट इज़ दिस मिनिमल? नो। वाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर केस की बात करूँ, जैसे x और y की वैल्यू जैसे अगर मैं लेता हूँ, लेट सपोज करो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 7 और y की वैल्यू मैं सपोज करो ले लेता हूँ 8, तो इस केस में मेरा जो मिनिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो दो नहीं है। डेफिनेटली आप दो राउंड्स के अंदर इसके अंदर पहुँच सकते हो, बट मुझे यहाँ पर पहुँचना है एक राउंड के अंदर, तो मैं a की वैल्यू को 1 ले लूँगा। 1 इज़ अ ऑड इंटीजर, राइट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और b को मैं लेट से ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो उस केस में x के अंदर अगर मैं सीधे सीधे a को ऐड कर दूँगा तो मैं मिनिमम 1 राउंड के अंदर पहुँच जाऊँगा, राइट। तो क्या ऐसा कुछ तरीका हो सकता है जिससे कि मैं एक राउंड के अंदर x से y पे पहुंच सकता हूं? सो लेट्स सी दिस, ठीक है। सो सपोज कर लेते हैं अभी के लिए जो हम केस की बात करें उसमें x हमारे यहाँ है, y हमारे यहाँ है। तो अगर मैं y को देखूं, क्योंकि मैं इस वैल्यू के अंदर ऑड इंटीजर ही ऐड कर सकता हूं, तो अगर ये मेरा डिफरेंस ऑड इंटीजर का है, राइट, अगर मेरा y माइनस एक्स ऑड है, इन दैट केस यू कैन जस्ट असाइन दैट डिफरेंस टू a, क्योंकि आपको y गिवन है, x भी गिवन है। तो बेसिकली जो y माइनस एक्स है अगर मैं उसको a बना दूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट ऐड दैट वैल्यू टू a टू x एंड आई कैन रीच टू y एंड दैट इज़ फिजिबल, राइट। तो ये हमारा जो इसमें राउंड लगेंगे वो हमारे राउंड हो जाएंगे 1, और मैं 1 से कम राउंड में तो पहुँच नहीं सकता क्योंकि x और y डिफरेंट है। तो बेसिकली मुझे एटलीस्ट एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा x से y पे पहुँचने के लिए। तो उस केस में बेसिकली y माइनस एक्स अगर ऑड आ रहा है तो हम a को वैल्यू को y माइनस एक्स ही ले लेते हैं और उससे हम एक राउंड के अंदर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर एक स्टेप में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका y माइनस एक्स जो है वो इवन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट केस, राइट। तो यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर y है, और आपका y माइनस एक्स जो है वो इवन है। इन दैट केस व्हाट कैन हैपन? अगर मुझे अब इस केस में पहुंचना है तो मैं दो वैल्यूज़ चेक कर सकता हूं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हो गई? एक तो हो गई ये y प्लस वन, या फिर मैं ये वाली वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ y माइनस वन। ये दोनों वैल्यूज़ मेरी ऑड वैल्यूज़ होंगी। सो व्हाट आई कैन डू इज़, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि हम किसी तरीके से 1 का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हम ऐसे क्रिएट करें कि हम y प्लस वन पे जाएँ, लेकिन उसके बाद बेसिकली हम y पे आ सके किसी तरीके से। तो हम x की वैल्यू को लेट से अगर x माइनस वाई माइनस वन की बात करें तो ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस हमारा बेसिकली ऑड डिफरेंस होगा, ठीक है, और ये वाला जो डिफरेंस होगा वो हमारा इवन डिफरेंस होगा। बट द पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट असाइन एनी इवन वैल्यू टू a। सो ये हम y माइनस एक्स को हम a पे असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अगर ये कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम a की वैल्यू को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही ले सकते हैं। लेकिन अगर हम b लेते हैं तो b के केस में ये हो सकता है कि हम उसको केवल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर नहीं आ सकते। सो हियर इज़ अ चांस फॉर यू, जो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सी द थिंग कि हाउ यू कैन रीच फ्रॉम x टू y, ओके, इन 2 स्टेप्स। आप एक स्टेप में नहीं जा सकते इस केस में। एक स्टेप में कैसे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेसिकली एक स्टेप में जाने के लिए आपको जो ऑपरेशन मिल रहा है वो आपको एडिटिव ऑपरेशन जो मिल रहा है पॉजिटिव इंटीजर का, वो आपको x प्लस ए मिल रहा है, और a आपका केवल ऑड ही हो सकता है। तो उस केस में आप इवन जंप नहीं कर सकते हो, आप जो जंप कर सकते हो वो आप ऑड ही कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो वो आप डिफरेंस कैसे बनाओगे और कितने मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स में बनाओगे? तो दोज हु आर सॉल्विंग इट विथ मी, हियर इज़ अ टाइम, पॉज द वीडियो एंड बेसिकली ट्राई टू सी कि आप किस तरीके से y माइनस वन वाई प्लस वन पे पहुँच के पहले हाउ यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 1 एंड बेसिकली रीच देयर, राइट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू सी, ओके। और दोज हु वांट टू रियली वॉच द शो, हियर इट इज़।
सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास y माइनस वन है, राइट, y है, y प्लस वन है। तो अगर मैं इसके अंदर तो अभी अगर मैं जैसे x की वैल्यू को ऑड लेता हूँ, x से y माइनस वन की वैल्यू ऑड है मेरे पास, तो या मैं x से y प्लस वन को ले लेता हूँ, लेट से मैं y प्लस वन माइनस एक्स की बात करूँ, y प्लस वन माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू है ये मेरी ऑड होगी क्योंकि आपका y माइनस एक्स इवन है। तो अगर मैं इस वैल्यू को a को इनिशलाइज कर देता हूँ, राइट, सो वॉट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ y इज़ देयर, वॉट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ देयर, यू आर इनिशलाइजिंग इट विथ दिस, ओके। एंड देन वॉट यू नीड टू डू इज़, अगर मैं x माइनस वन को देखूँ, करेक्ट, हेयर आपका यहाँ पर x माइनस वन है, तो इस x माइनस वन से जो आपका y का डिफरेंस है, x माइनस वन से जो y का डिफरेंस होगा वो होगा y माइनस एक्स प्लस वन, विच इज़ ऑल्सो ऑड, करेक्ट, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव असाइंड द वैल्यू a2। सो अगर मैं किसी तरीके से x से x माइनस वन पे पहुँच जाऊँ तो बेसिकली मेरा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं x से x माइनस वन पे पहुँचना चाहता हूँ तो मैं बेसिकली क्या यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं x से x माइनस वन पे पहुँचूँगा। तो x से x माइनस वन पे आप एक स्टेप में नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको जो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है वो b दिया हुआ है और वो इवन ही हो सकता है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो x की वैल्यू को और x माइनस वन पे पहुँचना चाहते हो तो उसके लिए आपको b की वैल्यू को एक ऑड इंटीजर लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा, जो कि आप नहीं ले सकते। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मिनिमम दो स्टेप में आपको x से x माइनस वन पे पहुँचना पड़ेगा। आपने a की वैल्यू को ऑड फिक्स कर दिया है, अब मैं b की वैल्यू फिगर आउट करना चाह रहा हूँ जिससे कि मैं x से x माइनस वन पे पहुँच जाऊँ, राइट। तो अगर मैं दो राउंड्स की बात करूँ तो हमारा दो राउंड्स का फंडा ये आता है कि हम x प्लस ए माइनस बी करते हैं। तो अभी जो मेरा a है उससे अगर मैं b को बड़ा ले लूँ तो उस केस में मैं x से b पे पहुँच जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं a को t लेता हूँ और b को t प्लस वन लेता हूँ, t मेरा एक ऑड इंटीजर है और t प्लस वन बेसिकली मेरा एक इवन इंटीजर है, तो उस केस में मैं x माइनस वन पे पहुँचूँगा a से इन टू राउंड्स। सो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पर मेरे पास y माइनस एक्स प्लस वन एक ऑड वैल्यू है, तो अब मैं इससे एक बड़ा वैल्यू ले लूँगा y माइनस एक्स प्लस टू, ये मेरा एक इवन इंटीजर होगा और इस इवन इंटीजर की वैल्यू को मैं b को असाइन कर दूँगा, ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। तो y माइनस एक्स प्लस वन मेरा ऑड हो गया, y माइनस एक्स प्लस टू मेरा इवन हो गया। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले x प्लस ए करूँगा, तो लेट्स डू दिस, हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारा केस चल रहा है, हमारा x यहाँ पर है, हमारा y यहाँ पर है, हमने a की वैल्यू को चूज़ किया है y माइनस एक्स प्लस वन और हमने b की वैल्यू को चूज़ किया है y माइनस एक्स प्लस टू। तो इस केस में अगर मैं सबसे पहले x को x प्लस ए करता हूँ, तो अगर मेरा x की वैल्यू x प्लस ए करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वन विच इज़ y प्लस वन। फिर मैं इस y प्लस वन के अंदर x माइनस बी वाला ऑपरेशन करूँगा, तो बेसिकली मेरे पास हो जाएगा y प्लस वन माइनस वाई प्लस एक्स माइनस टू। तो ये बेसिकली y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस वन। तो अब हम पहुँच गए हैं x माइनस वन पे। तो बेसिकली हम दो राउंड्स के अंदर x माइनस वन के ऊपर पहुँच गए। उसके बाद बेसिकली हमें x माइनस वन से कहाँ जाना है, हम इसके अंदर वापस से x प्लस ए वाला ऑपरेशन कर देंगे। तो हमने इसमें x माइनस वन प्लस ए कर दिया, a की वैल्यू है हमारी y माइनस एक्स प्लस वन, तो हम बेसिकली वो डाल देंगे y माइनस एक्स प्लस वन। तो अगर मैं इसमें कैंसिल आउट करूँगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बेसिकली यू विल रीच टू y। सो ये हमारे तीन राउंड्स हो गए जिसके अंदर कि हम पहुँच सकते हैं। तो अभी हमारे पास दो केसेस हो चुके हैं। एक केस हो गया हमारा जिसमें कि हम एक स्टेप के अंदर बेसिकली अगर और डिफरेंस है, अगर y माइनस एक्स और डिफरेंस है, राइट, तो बेसिकली हम पहुंच गए एक स्टेप के अंदर। अगर y माइनस एक्स मेरा इवन है तो उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ़ राउंड्स 3 वाला केस बन जाता है। लेकिन क्या कोई और केस हो सकता है जिसके केस में कि मैं 3 से कम कर पाऊँ पर 1 से ज़्यादा हो, इवन वाले केस में? लाइक ऑड वाले केस में वी नो दैट इन वन स्टेप वी कैन रीच, बट इन इवन वी हैव डिराइव्ड अ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी राइट नाउ। हमें ये जानना है कि क्या 1 से 3 के बीच में 2 स्टेप वाली भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अभी जो बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो पेन एंड पेपर पे स्टार्ट कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ या 0 से लेकर लेट्स से 12 तक की वैल्यूज़ को,
और उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, क्या आप कभी कहीं कहीं पर 2 वैल्यूज़ के साथ भी रीच कर सकते हो क्या। सो जो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हियर इज़ अ चांस, पॉज द वीडियो एंड डू इट, एंड दोज हु वांट टू रियली एंजॉय द शो, हियर इट इज़। तो यहाँ पर अपन ज़ीरो से बात करते हैं। तो बेसिकली हम एक वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं कि क्या हम 2 स्टेप में भी x से y पे पहुँच सकते हैं जब हम एक इवन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x से y है, ये हमारा इवन है, लेट्स अज्यूम, क्योंकि ऑड के केस में हमने पहले से निकाल रखा है। हमारे पास एक 3 स्टेप की स्ट्रेटजी हर इवन नंबर के लिए वर्क कर जाएगी, हर इवन डिफरेंस ऑफ y माइनस एक्स के लिए वर्क कर जाएगी, लेकिन हमें अब ये निकालना है कि क्या कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू को हम लेट्स से 12 तक एग्जामिन करते हैं कि 12 तक के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा। सो 0 से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। तो हम इन y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 के लिए हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें 0 से 2 पे पहुंचना है और a की वैल्यू को अगर मैं 1 ले लूँ, तो मुझे सीधे सीधे मालूम है कि अगर मैं 0 के अंदर 2 बार a ऐड करूँगा तो बेसिकली पहुँच जाऊँगा, विच गिव्स अस द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स, 2 राउंड्स, एंड दैट्स वेयर आर केस हिट, राइट। तो इसके लिए हमें बेसिकली 3 और 4 चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर पुरानी स्ट्रेटजी के हिसाब से जाते तो हम a की वैल्यू को 3 चूज़ करते, b की वैल्यू को 4 चूज़ करते, पहले हम 0 के अंदर 3 ऐड करते तो हम 0 से 3 पे पहुँचते, फिर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते तो हम -1 पे पहुँचते, फिर हम बेसिकली 3 ऐड करते तो हम 2 पे पहुँचते, एंड दिस इज़ लाइक 3 राउंड्स, राइट। बट यहाँ पर हमारे पास अगर हम a को 1 और b को 2 चूज़ कर लें तो x प्लस a अगर हम 2 बार करते हैं तो हम 2 राउंड्स के अंदर सीधे सीधे 2 पे पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ अ कॉर्नर केस, right, and this is a case which we hit. So can there be another values? Okay, so let's see. तो अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 के केस में मेरे पास 2 केसेस हैं। यहाँ पर अगर मैं 0 से 4 के बीच में a को कोई चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a की जो वैल्यू मैंने चूज़ करी है वो a की वैल्यू मैंने 0 से 2 के बीच में चूज़ करी थी। तो यहाँ पर भी मैं a की वैल्यू को उसी तरीके से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं पहुंचना चाहता हूं 4 पे 2 स्टेप्स में, तो बेसिकली मुझे ये करना पड़ेगा कि अगर मैं a की तरह देखूं तो अगर मैं a की वैल्यू को 2 रख सकता हूं, राइट, a की वैल्यू को अगर मैं 2 रख सकता हूं तो मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं पहले 0 में 2 ऐड करूंगा, फिर 2 ऐड करूंगा तो मैं 4 पे पहुँच जाऊँ। पर क्या मैं a की वैल्यू को 2 ऐड कर सकता हूँ? नहीं। तो इन दैट केस बेसिकली यू विल हैव टू क्रिएट द डिफरेंस ऑफ -1, जो कि अभी अपन ने पहली वाली स्ट्रैटेजी में किया है कि आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करनी पड़ेगी कि आप पहले x से x-1 पे जाओगे और फिर उस वैल्यू से बेसिकली आप क्या करोगे, आप उसके अंदर डबल ऐड कर, आप उसके अंदर फिर आप वापस a ऐड करोगे तो आप वहाँ पे पहुँचोगे x-1 से, राइट। सो दैट स्ट्रैटेजी इज़ नॉट देयर फॉर 4। नाउ लेट्स सी अबाउट 6। तो अगर मैं 0 से 6 पे जाना चाहता हूँ और इसके केस में अगर मैं a की वैल्यू को 3 चूज़ करता हूँ, और वो मैं चूज़ कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि 3 इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो उस केस में मैं बेसिकली मैं 6 के ऊपर 2 स्टेप्स में पहुँच सकता हूँ। 3 + 3 = 6, राइट। सो दिस इज़ अ केस जहाँ पर कि हम 2 राउंड्स के अंदर अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 0 से 8 को देखें तो इसके केस में हमारे पास 4 एक पॉसिबल कैंडिडेट है जिससे कि हम 2 स्टेप के अंदर ऐड करके हम 8 पे पहुँच सकते हैं। पर क्या हम 4 चूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि a हैज़ टू बी अ ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा कोई केस नहीं बनता जिसके अंदर कि हम 2 राउंड में पहुँच सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 0 से 10 पे जाऊँ, देन आई सी दैट कि आई कैन चूज़ 5 बिकॉज 5 इज़ अ ऑड इंटीजर। तो उस केस में मैं बेसिकली 0 से अगर मुझे 10 पे जाना है तो मैं 5 + 5 10 करके पहुँच सकता हूँ और मेरे पास 2 राउंड्स हैं। सो व्हाट दिस कंक्लूड्स दैट कि अगर मेरा y - x का जो डिफरेंस है, राइट, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, राइट, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो अगर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो ऑड आ रही है, राइट, मीन्स y - x mod 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज़ कि हम उसको 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। और अदरवाइज़ हमें बेसिकली वो अपनी जो 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी है उसी पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको 2 स्टेप पे नहीं कर सकते तो आपको 3 स्टेप पे ही करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू लुक एट इट, बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो कॉम्प्लेक्स का कंडीशन है, ये कह रहा है कि आप अगर 4 के मल्टीपल को देखोगे, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, राइट, ऐसे ही 4, 8, 12, 16, तो इन मल्टीपल्स के अंदर अगर आप वापस से डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको एक इवन इंटीजर मिलेगा,
राइट, और उसकी वजह से बेसिकली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इन 2 राउंड्स, यू विल हैव टू टेक 3 राउंड्स, विच इज़ बेसिकली योर अर्लियर स्ट्रैटेजी, जो कि हमने यहाँ पर देखी कि हम a को y-x+1 और b को हम y-x+2 ले लेंगे, और उससे बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 राउंड्स के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमारा y-x का जो डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, सो इन दैट केस व्हाट वी नो इज़ दैट कि बेसिकली 2 हो गया, 6 हो गया या 10 हो गया, इन केसेस में बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक a टू बी द y-x/2। सो अगर हमारा y-x mod 4 नॉट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज़ कि हम a की वैल्यू को ले सकते हैं y-x/2 बिकॉज दिस विल बी ऑड, एंड b की वैल्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं, b की वैल्यू को लेट से हम 2 ले लेते हैं। तो इस केस में हम x + a अगर ट्वाइस करेंगे तो हम बेसिकली x + y-x पे आ जाएंगे, विच इज़ योर y। तो बेसिकली हम 2 स्टेप के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा x से y वाला जो केस है दैट इज़ लाइक प्रिटी मच सॉर्टेड। ओके, सो लेट्स फर्स्ट राइट दिस whatever we have discussed till now to the code, and then see like how to solve the how to solve the last case, which is y is less than x. Okay, so let's see that. तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे तो इसके अंदर हमने जो चीज़ें की हैं वो ये है कि हमने a और b को हमने सिर्फ पेन और पेपर पे चूज़ किया है, बट वी आर नॉट एक्चुअली राइटिंग इट इन द कोड, वी आर नॉट चूजिंग a and b on the code, we are just going to write down the answers based on the conditions that we have found. तो सबसे पहले हमने t ले लिया और फिर वो हमारा इंटरेस्टिंग सा वाई t माइनस माइनस का लूप आ जाएगा। इसके बाद हम x और y ले लेंगे, तो x और y ले लेते हैं। ओके अब हमें a और b तो चूज़ तो करने नहीं है, लेकिन हाँ अब हमारी कंडीशन आ जाती है, अगर हमारा x y के बराबर है तो हम सीधे सीधे आउटपुट कर सकते हैं कि भाई हमें हम 0 राउंड के अंदर उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। एल्स इफ अगर हमारा x माइनस वाई mod 2 डबल इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस सॉरी y माइनस एक्स इज mod 2, y माइनस एक्स mod 2 इज़ डबल इक्वल्स टू 0। लेकिन ये हमारा केस कब बनेगा, जब हमारा y x से बड़ा है। तो सबसे पहले हम वो वाली कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा y जो है वो x से बड़ा है। इन दैट केस अगर हमारा y माइनस एक्स mod 2 y minus x mod 2 is not equals to 0. In that case basically this difference is odd, क्योंकि y minus x mod 2 हमें ये बताता है कि क्या वो वैल्यू 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो y minus x mod 2 अगर आपका 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली जो आपका डिफरेंस है y से x का वो ऑड है। इन दैट केस यू कैन चूज़ a टू बी दैट वैल्यू एग्जैक्टली एंड रीच टू y। तो इन दैट केस योर आंसर विल बी 1। एल्स इफ या फिर हमारा जो केस आएगा वो ये आएगा कि y माइनस एक्स अब अगर आपका ऑड नहीं है तो आपका इवन ही होगा, बट उस केस में भी अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हम 3 राउंड्स में ही पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली वो वाला हम केस यहाँ पे डाल देंगे, y माइनस एक्स mod 4 अगर आपका 0 है। इन दैट केस वी नो दैट कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम 3 स्टेप के अंदर ही पहुंच सकते हैं, मिनिमम 3 राउंड ही हमें लगेंगे, उससे हम कम में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अगर हम और अगर हमारा y माइनस एक्स mod 4 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि वो 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है। इन दैट केस बेसिकली वी कैन रीच इट इन 2 स्टेप। सो दीज आर द केसेस। नाउ अब हमारा जो लाइक लास्ट केस बचता है उसके ऊपर हम वापस से पेन और पेपर पे चलते हैं। तो जो हमारा लास्ट केस है वो ये है कि बेसिकली हमारा जो y है वो x से छोटा है। सो लेट्स ड्रॉ इट डाउन। तो ये हमारा y है यहाँ पर कहीं पे और ये हमारा x है। तो अभी हमें मालूम है कि y हमारा x से छोटा है, तो अगर ये डिफरेंस इवन है एज लाइक इन द फर्स्ट वन, हमारे पास x माइनस बी का एक ऑपरेशन है, राइट। तो अगर x माइनस वाई हमारा इवन है, इन दैट केस what we can do is we can choose a to be 1 and b to be x minus y, और हम डायरेक्टली 1 स्टेप के अंदर उसमें पहुंच जाएंगे, करेक्ट। बट अगर हमारा y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई ऑड है, तो ये वाला केस हमारा बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ राउंड आएंगे वो 1 आएंगे। लेकिन लेट्स से अगर हमारा y
x से छोटा है और इसका डिफरेंस ऑड है। तो अब आप एक स्टेप में इसको रीच नहीं कर सकते। वाई यू कैन नॉट रीच इन वन स्टेप इज़ बिकॉज आपके पास जो ऑपरेशन है वो है x माइनस बी का, बट b जो है वो आपका इवन ही हो सकता है और आपको ऑड डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस केस में आप x माइनस बी वाला ऑपरेशन नहीं लगा पाओगे, राइट, जिससे कि आप y पे पहुंच जाओ। आप y प्लस वन पे पहुंच जाओगे या y माइनस वन पे पहुंच जाओगे, बट आप y पे नहीं पहुंच पाओगे। तो उस केस में बेसिकली हमें मिनिमम जो हमारे स्टेप्स होंगे वो 2 ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ से हिंट मिल जाता है कि हम 2 स्टेप में क्या पहुँच सकते हैं क्या? हाँ, हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे? हम बेसिकली अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। पुरानी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम x से x प्लस वन पे चले जाएंगे, तो हम a की वैल्यू को 1 ले लेंगे और फिर जो हम b की वैल्यू को लेंगे, यहाँ पर हम b की वैल्यू को लेंगे x प्लस वन माइनस वाई। सिंस x माइनस वाई इज़ ऑड, x माइनस वाई प्लस वन इज़ इवन, तो हम b की वैल्यू को ये चूज़ कर सकते हैं। तो हम x से पहले x प्लस वन पे चले जाएंगे और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x प्लस वन माइनस वाई, तो हम y पे पहुँच जाएंगे। बेसिकली लेट सपोज कर लीजिए, अपन सपोज कर लेते हैं कि अपन ने ले लिया 0 और अपने को पहुँचना है -7 पे। तो अपन a की वैल्यू को यहाँ पे लेंगे 1 और b की वैल्यू को अपन लेंगे 8। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? पहले हम 0 से हम पहुँचेंगे 1 पे, हमने x प्लस a वाला ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद हम 1 से पहुँचेंगे -7 पे, हमने x माइनस बी वाला ऑपरेशन कर दिया। b को हमने 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम -7 पे आ गए। तो ये बेसिकली हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो 2 हैं। क्या हम 2 से कम में कर सकते हैं ये? तो हम 2 से कम में नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो x माइनस बी वाला अवेलेबल है और b की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? इवन ही हो सकती है, तो हम ऑड डिफरेंस पे नहीं जा सकते। सो इन दैट केस द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड इज़ 2। सो दिस केस इज़ रियली सिंपल, राइट। यहाँ पर हमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कोट कर देते हैं। सो इफ़ y माइनस एक्स मॉड 2 इज़ 0, इन दैट केस हमारे पास इवन डिफरेंस पहले से ही क्रिएटेड है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे सी आउट कर देंगे 1, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक ऑपरेशन में पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ बेसिकली हमें 2 स्टेप लगेंगे ही, तो हम 2 स्टेप में पहुँचेंगे। सो नाउ लेट्स रन दिस। तो हमारा आंसर 1 to 1 इज़ करेक्ट, विच इज़ फाइन। लेट्स सबमिट इट। Let's wait till the submission is finished. So, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इट वाज नेवर अबाउट फाइंडिंग और फिगरिंग आउट ए एंड बी इन द कोड। ये प्रॉब्लम जो है वो हमें बेसिकली कांस्टेंट टाइम के अंदर हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए जो स्ट्रैटेजी चूज़ करने की बात है वो हमें सिर्फ पेन और पेपर पे करना है। ए और बी की वैल्यूज़ आप किस तरीके से सोच सकते हो वो आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने सबसे पहले जो ए और बी की वैल्यूज़ चूज़ करी वो हमने 1 और 2 चूज़ कर ली, जिससे कि हम 1 का डिफरेंस बेसिकली क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें, राइट। और उससे हम बेसिकली 2 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ y माइनस एक्स के अंदर हम पहुँचे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा राउंड्स थे, राइट। तो ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर आपके पास ओपन है। You can choose any positive integer a from 0 to infinity, and you can choose any positive odd integer any positive odd integer a from 0 to infinity and any positive even integer b from 0 to infinity। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम a और b की वैल्यू को स्मार्टली चूज़ कर सकते हैं, राइट। हमें इन्फिनिटी तक इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें b की वैल्यू को इन्फिनिटी तक इटरेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप करते हो तो बेसिकली विल गो इनटू TLE, राइट। तो दैट्स समथिंग दैट यू वांट टू अवॉइड। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम पॉइंट ये आता है कि हम ए और बी की वैल्यूज़ को स्ट्रैटेजिकली कैसे चूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक दिस इज़ वेयर इट कम्स इन द थिंकिंग ऑफ बाउंड्रीज। तो अगर आप प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो कि x की वैल्यू y के बराबर है, तो वहाँ से हमें एक हिंट मिलता है कि क्या हम y की वैल्यू ग्रेटर देखें, क्या हम y की वैल्यू लेसर देखें। जैसे ही हम y की वैल्यू ग्रेटर की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि y माइनस एक्स अगर ऑड है
तो बेसिकली वो 1 राउंड में हो जाएगा, राइट। तो वहाँ से फिर हमें हिंट मिलता है कि अच्छा ऑड और इवन वाले फंडे को चेक कर सकते हैं। तो ऑड के बाद फिर हमने इवन को देखा, फिर इवन के अंदर हमारे को जो राउंड्स हम मिनिमम निकाल पाए वो हम 3 निकाल पाए थ्योरेटिकली। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि क्या हम इसको, एक हमें मालूम है, हमें 3 मालूम है, लेकिन क्या हम 2 में पहुंच सकते हैं क्या। तो हम 2 में पहुंचने की ट्राई किया, तो हमें 0 और 2 पहला ही केस ऐसा मिल गया जिसमें कि हम 2 में पहुंच सकते थे, विच इज़ अ कॉर्नर केस, राइट। तो बेसिकली वहाँ से हमें हिंट मिलता है कि क्या हम 2 के लिए कुछ एक लॉजिक को और अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दैट व्हाट वी ट्राइड। देन बेसिकली वी ट्राइड फॉर वाई लेस देन एक्स, और उसके अंदर भी बेसिकली हमने सिमिलर लॉजिक लगाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम को डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन कौन से केसेस हैं। तो वही अगेन पॉइंट ये आ जाता है कि हम बाउंड्रीज़ को देखेंगे, बाउंड्रीज़ के अराउंड हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना लॉजिक बैठा सकते हैं और हमारा लॉजिक किस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। विद दैट I hope you really like this problem. This is a 1750 problem, and we are going to bring more interesting problem to you with this. Do like, do subscribe, and do watch. And if you are watching, please have a pen and paper and a laptop with it. That's what I recommend. Take care. Bye bye.